नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बरनावा लक्षागृह की। बता दें कि लक्षागृह का विवाद एक बार फिर से उठने लगा है। तो बरनावा के लक्षागृह में 7 मुस्लिम लोगों के रोजा इफ्तार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब आश्रम के प्रबंधकों ने उनका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बता दें कि बरनावा के लक्षागृह के मालिकाना हक को लेकर 52 सालों से चल रहे विवाद में बागपत कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। आश्रम पर हिंदू पक्ष को ही कब्जा दिलाने के निर्देश भी दे दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद बरनावा गांव के ही 7 लोग लक्षागृह स्थल पर पहुंचकर रोजा इफ्तार करने लगे थे। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जी हाँ, वे यहाँ रोजा इख्तियार करना चाहते थे और कर रहे थे। रोजा इख्तियार कर रहे थे, उन्हें मना करने पर भी वे नहीं माने। इतने में पुलिस आ गई। वहाँ पुलिस चौकी पे वहाँ एसओ साहब को खबर, इतने में पूरी फोर्स आ गया। एसओ साहब भी और ये सब लेकर अपनी उन्हें जब जबरदस्ती उनकी गैर बदतमीजी की उन्होंने और गाली गलौज किया। तो उनने कहा ये हमारा स्थान है, हमें से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो उन्हें जब उन गाली गलौज हुई, जब उन्हें पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अपना थाने भिजवा दी। उन्हें जब ये हुआ, ये भी यहाँ झगड़ा करना चाहते थे और उनका प्लान था ये अब यहाँ झगड़ा करवाया जाए और रोजा इख्तियार कराया जाए। सब रात्रि के 6 साढ़े 6 बजे होंगे तो 7-8 नौजवान आए, गौशाला की तरफ गए। हमारे कुछ विद्यार्थी थे, आशीष शर्मा वगैरह, उन्होंने उनको रोकने के लिए कहा भाई कहाँ जा रहे हो, बहुत समय हो गया। तो वे रुके नहीं, टोपी भी लगाए हुए थे गौशाला में। तो वो ऊपर चले गए और वहां जाने के बाद में फिर उन्होंने अपने वो चद्दर वद्दर बिछा करके वो रोजा इफ्तार की बात कहने लगे। हमने कहा ये तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच रामपुर में समाजवादी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को उतारा है, जिसको लेकर खूब असमंजस बना हुआ है। तो रामपुर में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में खूब घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल रामपुर की सीट से समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। दरअसल रामपुर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के हवाले से लोकसभा चुनाव के बायकॉट करने की घोषणा कर डाली थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट देने की घोषणा की थी और मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन भी दाखिल कर लिया। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी के अलावा आजम खां के बेहद ही करीबी और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके आसिम रजा ने भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। मोहिबुल्लाह नदवी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आसिम रजा ने आजम खां के कहने पर नामांकन दाखिल किया है। आखिर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला अब 30 तारीख को होगा। समाजवादी पार्टी के अलावा अगर दूसरे उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी, बसपा से जुशान खान ने नामांकन दाखिल किया है और ईवीएम को लेकर आंदोलन में मशहूर हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारचा ने भी रामपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। मुझे अखिलेश जी ने भेजा है और आजम भाई भी मेरे मुक्तदी हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और दुआ गो रहूंगा। आपने किस पार्टी से आपने कौन सी पार्टी से आपको पहचान? समाजवादी पार्टी। सिंबल मिला है? बिल्कुल। अच्छा, मौलाना साहब आसिम राजा ने भी समाजवादी पार्टी से किसी और के ताल्लुक से मुझसे मत करिए, मुझसे मेरे बारे में। अच्छा, अचानक से मामले छोड़ के राजनीति में आने का फैसला क्यों कर लिया? नहीं सर, ये कुछ नहीं। मौलाना आजाद से भी आप कह सकेंगे कि मौलाना आजाद ने क्यों आए। ये परिस्थितियाँ होती है, ये परिस्थितियाँ होती है, जरूरत होती है, जहाँ पर जिस चीज की जरूरत होती है के लिए अपने वतन की खिदमत के लिए तैयार। अच्छा, रामपुर वाले के लिए क्या आपकी रामपुर के लिए मैं एक धड़कता हुआ मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ कि आपस में यहाँ पर जो तनाव की सी कैफियत है वो खत्म हो। हम अपने हम वतनों के साथ भी मोहब्बत से हमसे रहें और कॉन्स्टिट्यूशन से जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बराबरी के हुकूक दिए हैं उनका पालन किया। अच्छा, रामपुर के विकास के लिए क्या आपकी क्या लोगों से रामपुर से विकास जो है वो इंशाल्लाह होगा और अच्छा होगा। आपका रामपुर में चुनाव किससे है मौलाना साहब? आजम खां गुट से है या फिर भाजपा से? इस वक्त पूरे मुल्क में चुनाव इंडिया एनडीए वर्सेस है। और आपका किससे भरा है?
कौन इलेक्शन के मैदान में होगा? तो बुलेटिन में बात और शामली की कर लेते हैं, जहां कैराना से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो कैराना से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल और आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी विरोधियों पर जमकर बरसे, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा जनता को डराकर वोट हासिल किया है। वहीं आज डबल इंजन की सरकार में महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बीजेपी सरकार के विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों की सरकार के दौरान आतंक देखने को मिलता था, पलायन होता था और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, ना ही व्यापारी सुरक्षित थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत कर दिया है। हम लोग अपना काम करते हैं और पिछली बार भी हम लोग अपना काम करते चले गए और अब फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने नामांकन किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर देखने को मिला है और उसका परिणाम आने वाले समय में लोग देने का काम करेंगे। 19 तारीख में बड़े उत्साह के साथ लोग वोट डालें। तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां पर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। तो पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है। जब कोई फरियादी पुलिस के पास पहुंचता है तो वो एक उम्मीद लेकर आता है कि पुलिस के केस दर्ज करने के बाद उसे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर पुलिस वाले फरियादियों को भगाने के लिए थाने के गेट पर ड्यूटी लगाएंगे तो उन उम्मीदों के टूटने के साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही मामला देवरिया से सामने आया है। दरअसल देवरिया सदर कोतवाली थाने में पुलिस वाले डीजे पर जमकर डांस कर रहे थे। इस दौरान जब फरियादी समस्याएं लेकर थाने पहुंचे तो उनकी समस्याएं सुनने के बजाय पुलिस वाले होली के मौज मस्ती में ही मगन रहे। आरोप है कि थाने के मेन गेट के बाहर से फरियादियों को भगा दिया गया और फरियादी गेट के बाहर भटकते नजर आए। हैरान करने वाली बात यह है कि गेट पर खड़े पुलिस वालों की ड्यूटी फरियादियों को भगाने के लिए लगाई गई थी और पुलिस फरियादियों को डांटकर भगा रही थी। क्या हुआ है? क्या कह रहे हैं? कौन भगाया है? किस लिए भगा है? किस लिए आई थी आप? किस लिए आई थी? क्या ले एप्लीकेशन देने आई थी? कहाँ के रहने वाली? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देखिए, इस जिले की बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज जो पीड़ित पक्ष है गेट से बाहर है। जो पीड़ित की बात सुनना चाहिए पुलिस को, तो पुलिस वाले अंदर गेट बंद करके और नाच गाना बजा रहे हैं। ये इस जिले की बहुत दुर्भाग्य है। जनता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी जनता के लोग जा रहे हैं या कोई भी हो, लोग वापस कर दे रहे हैं कि आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा। क्या देखिए, बता दें, पुलिस विभाग एक ऐसी विभाग है कि सारा कानून व्यवस्था इन्हीं पर निर्भर है। और तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां बुजुर्ग की मारपीट का मामला सामने आया है। तो मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। यह घटना बीएसएनएल ऑफिस के पास की बताई जा रही है, जहां दबंगों ने पहले बुजुर्ग को स्कूटी के नीचे गिराया और फिर एक के बाद एक 15 बार बुजुर्ग पर हमला किया। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है। आज करीब 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि शिव चौक के पास जो बीएसएनएल ऑफिस है वहाँ पर मारपीट हो रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि देवेंद्र बंसल जी हैं, उन्हें देवेंद्र जी जो हैं उन्हें गौरव बंसल के द्वारा उनकी मारपिटाई की जा रही है। तो पुलिस ने तुरंत इसमें कार्रवाई करी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई? जी हाँ, इस मामले में अभियुक्त जो है वो पुलिस की गिरफ्त किया। सर, मारपीट के जो कारण। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां होली पर रंग डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट का मामला भी सामने आया है। तो फर्रुखाबाद में होली पर रंग डालने को लेकर हुए विवाद के बाद एक ग्रामीण के कत्ल का मामला सामने आया। यह घटना मोहम्मदाबाद के कोतवाली इलाके के नकटपुर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण किसी काम से खेत पर गया था, लेकिन जब वो देर रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे फोन किया,
जब व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया तो परिजन ग्रामीणों के साथ खेत पहुंचे, जहां उन्होंने लाठी डंडों से लैस आरोपियों को भागते हुए देखा। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने एक आरोपी को पकड़ भी लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी। ग्रामीणों को युवक व्यक्ति का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसके बाद जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायल आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गांव नकटपुर में सत्यपाल पुत्र राजा राम, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी यहां पे झाड़ियों के बीच में मिली है। और जैसा कि उनके परिवारजनों का बताना है और गांव वालों का बताना है कि ये व्यक्ति शाम से मिल नहीं रहा था, लोग उसको खोजने के लिए आए थे। तब यहीं के पास से एक व्यक्ति भागता हुआ दिखा और भागता हुआ दिखने पे उन पर शक। तो बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मौजूद रहे। इस दौरान हास्य व्यंग के साथ ही गीतों की महफिल भी सजाई गई। कार्यक्रम में हास्य व्यंग के कवि सम्मेलन में बदायूं से आए कवि पवन सिंह, सांखधार बरेली से आए गौरव आर्य मधुर, पीलीभीत से सतीश मिश्रा और पुंया से विजय तन्हा और शाहजहांपुर से कौशलेंद्र मिश्र के साथ साथ अजय यशस्वी ने बेधड़क लोगों को गीत सुनाए। इससे पहले कार्यक्रम में ताल कोचिंग के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस्वती वंदना की शानदार प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस मौके पर गायक अपूर्व ने होली के मधुर गीत सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया और साथ ही वर्षा अवस्थी ने भी होली के भजन सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। तो बुलेटिन में बात एटा की कर लेते हैं, जहां एक नाले में महिला का शव तैरता हुआ मिला। तो एटा में नहर में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना मिरहची थाना इलाके के सिरसा टप्पू जिस्मई नहर की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस महिला की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।